हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने इंट्रोडक्शन देखा था पुश डाउन ऑटोमेटा का। पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या बच्चे? पुश डाउन ऑटोमेटा में जब हमने बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा को एक स्टैक की पावर दी तो वो मॉडल बना बच्चे मेरा पुश डाउन ऑटोमेटा। राइट। वर्किंग कैसे थी बच्चे? क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी मेमोरी आ चुकी है तो कंट्रोल यूनिट इनपुट टेप को भी देखेगा एज वेल एज स्टैक को भी देखेगा और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। राइट। अब बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नोटेशंस क्या हैं। नोटेशंस बच्चे एक है ट्रांजिशन डायग्राम, दूसरा है ट्रांजिशंस फंक्शन। राइट। अब बच्चे हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि पीडीए का एप्लीकेशंस क्या है। ये डिज़ाइन पार्सर को डिज़ाइन करने के लिए काम आता है बच्चे कंपाइलर में। और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बाद में देखेंगे। अब है बच्चे टाइप्स ऑफ पीडीए। अगर बच्चे मैं एफए की टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ एफए, तो एफए बच्चे टू टाइप्स के थे। एक था लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर और दूसरा था बच्चे आउटपुट जनरेटर। लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर को बच्चे हम एक्सेप्टर भी बोलते थे और आउटपुट जनरेटर को ट्रांसड्यूसर। राइट। मीले एंड मूरे मशीन। एक्सेप्टर में डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए को देखा था। अब बच्चे अगर मैं टाइप्स ऑफ पीडीए की बात करूं, पीडीए तो पीडीए बच्चे एक ही टाइप का है। पीडीए कैसे बिहेव करता है? लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर बच्चे, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के काम आता है, इसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं हम। राइट। अब ये कैसे करता है बच्चे? अगर मैं एफ की बात करूं, फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करूं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा में बच्चे एक लैंग्वेज कैसे रिकॉग्नाइज होती थी बच्चे? एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग वी आर इन फाइनल स्टेट, वी आर इन फाइनल स्टेट, तो बच्चे एक्सेप्टेंस हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्शन होगी। अब बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चे, पीडीए में एक्सेप्टेंस या रिकॉग्नाइज कैसे होगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिखना है बच्चे। पीडीए में एक्सेप्टेंस दो तरीके से हो सकती है। पीडीए कैसे बना बच्चे? एफ ए प्लस वन स्टैक। राइट। अब बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे होती थी एक्सेप्टेंस? फाइनल स्टेट पे जाके। फर्स्ट है बच्चे फाइनल स्टेट मेथड। पीडीए में एक्सेप्टेंस कैसे होगी बच्चे? फाइनल स्टेट मेथड। फर्स्ट मेथड जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में था वैसे ही यहाँ पे भी है, बट सेकंड कैसे है बच्चे? क्योंकि पीडीए में एक्स्ट्रा क्या आ चुका है आपके पास? एक स्टैक आ चुका है। तो बच्चे सेकंड मेथड है हमारा एम्प्टी स्टैक मेथड। स्टैक जब एम्प्टी हो जाएगा बच्चे। राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे? क्योंकि पीडीए दो टाइप से किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक है फाइनल स्टेट मेथड, एक है एम्प्टी स्टैक मेथड। तो आपको कैसे करना है? आप बच्चे किसी भी वे में कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि लैंग्वेज क्या है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो आप जो कंसेप्ट यूज कर रहे हो वो है बच्चे फाइनल स्टेट मेथड। फाइनल स्टेट मेथड, एफएसएम फाइनाइट स्टेट मशीन मत समझ लेना बच्चे यहाँ पे, दैट इज फाइनल स्टेट मेथड। अगर आप अपनी लैंग्वेज को फाइनाइट स्टेट मेथड से एक्सेप्ट करवाना चाहते हो या रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हो, तो उस टाइम बच्चे आपका स्टैक एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है, आपको बॉदर नहीं करना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट बच्चे। फाइनल स्टेट मेथड का मतलब बच्चे, वाइल रीडिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट at the end of string, if we are in final state, we are in final state, then given string is accepted irrelevant about stack symbol। आ रहा है बच्चे समझ में? इस डेफिनेशन को लिख लेना बच्चे। while read the complete string from left to right at the end of the string, if pda enters into final state, then given string is accepted irrelevant about stack symbol।
इट मीन्स जिस दिन बच्चे मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, मुझे बॉदर नहीं करना ये मेरे लिए इररेलेवेंट है कि उस टाइम स्टैक में सिंबल क्या है। चाहे स्टैक एम्प्टी हो, चाहे स्टैक में कुछ सिंबल हो, हमें बॉदर नहीं करना। कब? जब हम फाइनल स्टेट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज करेंगे, क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बच्चे एम्प्टी स्टैक मेथड पे। एम्प्टी स्टैक मेथड, राइट। अब बच्चे अगर आप एम्प्टी स्टैक मेथड यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे बच्चे आप फाइनल स्टेट में हो या नहीं हो, आपको बॉदर नहीं करना। अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है, उस केस में चाहे आप फाइनल स्टेट पे हो, चाहे आप फाइनल स्टेट पे नहीं हो, आपकी स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज या एक्सेप्ट हो जाएगी। अब आपको लगेगा कि सर फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचा तो कैसे हो जाएगी? बच्चे फाइनल स्टेट भी तो एक नोटेशन ही है ना, जस्ट सेम केस बच्चे एम्प्टी स्टैक भी तो एक नोटेशन है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो एम्प्टी स्टैक मेथड में अगर आप यूज कर रहे हो एम्प्टी स्टैक मेथड, तो उस केस में आप फाइनल स्टेट में हो या नहीं हो। जब भी स्ट्रिंग बच्चे आपने लेफ्ट टू राइट रीड की, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग अगर आप फाइनल स्टेट में आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है, तो ये आपके लिए इररिलेवेंट है कि आप उस टाइम पे फाइनल स्टेट में हो या नहीं हो, आपको ये चीज बॉदर नहीं करनी। आ रहा है बच्चे समझ में? अब हम चलते हैं बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे, अगर आपने स्टार्टिंग में लेक्चर को रीड किया था बच्चे, स्टार्टिंग में जिसमें हमने एक्सप्रेसिव पावर को देखा था, एक्सप्रेसिव पावर ऑफ मशीन, तो बच्चे हमने ये देखा था कि सबसे पावरफुल मशीन कौन सी है बच्चे? ट्यूरिंग मशीन। उसके बाद लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, उसके बाद पोस्ट डाउन ऑटोमेटा, और सबसे लास्ट में फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। और हमने ये भी देखा था कि बच्चे डीएफए और अगर एनएफए की बात करूं तो इनकी एक्सप्रेसिव पावर दोनों की इक्वल है। फिर हमने ये देखा था कि बच्चे डीपीडीए और एनपीडीए में एक्सप्रेसिव पावर एनपीडीए की ज़्यादा है। अगर हम एलबीए की बात करें, डीएलबीए और एनएलबीए, इन दोनों में एक्सप्रेसिव पावर किसकी ज़्यादा है? अनडिसाइडेबल था। और अगर मैं बात करूं बच्चे डीटीएम और एनटीएम की, तो दोनों की एक्सप्रेसिव पावर सेम थी। एक्सप्रेसिव पावर मीन्स नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय मशीन। तो डीएफए और एनएफए सेम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहे थे। बट इन केस ऑफ पीडीए बच्चे, डीपीडीए इज मोर पावरफुल देन एनपीडीए इज मोर पावरफुल देन डीपीडीए। इट मीन्स कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं बच्चे जो एनपीडीए एक्सेप्ट कर सकता है बट डीपीडीए नहीं। क्यों? क्योंकि एनपीडीए के पास चॉइस है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर की वजह से बच्चे। वो कैसे है, क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, उनको हम आने वाले लेक्चर्स में रीड करेंगे। नेक्स्ट हमने ये भी कहा था कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये कहता हूं कि एक पीडीए है मेरे पास, तो उस टाइम पे मैं किस पीडीए की बात कर रहा हूं बच्चे? एनपीडीए की। अगर मैंने बोला मेरे पास एक एफए है, तो उस टाइम पे मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? डीएफए की, राइट। तो अगर अब आने वाले लेक्चर्स में बच्चे हम अगर पीडीए की बात करेंगे तो वो उसका मीनिंग एनपीडीए ही होगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि मान लो L1 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय, अब बच्चे मैं पीडीए बोल रहा हूं, एनपीडीए नहीं, सॉरी डीपीडीए नहीं बोल रहा हूं, मैं पीडीए बोल रहा हूं। पीडीए मीन्स एनपीडीए, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय पीडीए यूजिंग एम्प्टी स्टैक मेथड। फर्स्ट, L1 नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो पीडीए एक्सेप्ट कर रहा है एम्प्टी स्टैक मेथड से। L2 बच्चे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो पीडीए एक्सेप्ट कर रहा है फाइनल स्टेट मेथड से। तो L1 और L2 में रिलेशन क्या होगा? क्या L1 इज ग्रेटर देन L2? सेकेंड पॉइंट है बच्चे L1 इज लेस देन L2?
थर्ड पॉइंट है बच्चे L1 इज इक्वलेंट टू L2। फोर्थ पॉइंट नो रिलेशन। आ रहा है बच्चे समझ में? L1 क्या है बच्चे? एक पीडीए है जो एम्प्टी स्टैक मेथड से कुछ सेट ऑफ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट ये L1 नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं किसके थ्रू? एम्प्टी स्टैक मेथड से। ये बच्चे L2 नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो फाइनल स्टेट मेथड से पीडीए एक्सेप्ट कर रहा है। मैं डीपीडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, पीडीए मीन्स एनपीडीए की। तो रिलेशन क्या होगा? इट मीन्स पीडीए एम्प्टी स्टैक मेथड से ज़्यादा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, या पीडीए फाइनल स्टेट मेथड से बच्चे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है या रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो आंसर होगा बच्चे L1 इक्वल टू L2। इट मीन्स इन केस ऑफ पीडीए, इन केस ऑफ पीडीए बच्चे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय empty stack method is always equivalent to number of languages accepted by finite state machine। it means अगर आप किसी लैंग्वेजेस का पीडीए बना रहे हो तो बच्चे उस केस में वो पीडीए आप empty stack method से भी एक्सेप्ट कर सकते हो, आप फाइनल स्टेट मेथड से भी एक्सेप्ट कर सकते हो। फाइनल स्टेट मेथड में क्या होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट तक पहुंचना है, इररिलेवेंट अबाउट स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। बट इन केस ऑफ एम्प्टी स्टैक मेथड आपको बच्चे स्टैक को एम्प्टी करना है, इररिलेवेंट अबाउट वी आर इन फाइनल स्टेट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और नॉट। आ रहा है बच्चे समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे, ये क्वेश्चन प्लीज आप नोट डाउन कर लें। बट बच्चे अगर मैं डीपीडीए की बात करूं तो डीपीडीए के केस में ऐसा नहीं है, और क्यों नहीं है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक और प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्रॉब्लम है बच्चे हमारे पास पीडीए है, पीडीए मीन्स FA प्लस 1 स्टैक। बच्चे इन पीडीए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बच्चे, इन जनरल साइज ऑफ स्टैक इज इनफाइनाइट। बच्चे पीडीए में जो स्टैक का साइज है वो इनफाइनाइट होता है। बट सपोज करो लेट size of stack is finite, let size of stack is finite। finite कुछ भी कर लो, कह लो बच्चे 500, size of stack is 500 block। then PDA accept which type of language? इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चे, ध्यान से देख के करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चे कि अगर मेरे पास पीडीए में एक जो स्टैक है उस स्टैक को इन जनरल बच्चे इनफाइनाइट साइज का है, बट अगर हमने उस स्टैक के साइज को फाइनाइट कर दिया तो उस केस में पीडीए क्या करेगा? इन जनरल क्या होता है बच्चे? पीडीए इज इक्वल टू FA प्लस 1 स्टैक वेयर स्टैक मेमोरी इज इनफाइनाइट। बट अब हमने क्या किया है बच्चे? FA प्लस फाइनाइट स्टैक को यूज किया है। इस केस में ये जो पीडीए होगा ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा? तो हमारे ए ऑप्शन है बच्चे फाइनाइट लैंग्वेज को, बी है बच्चे इनफाइनाइट लैंग्वेज को, सी है बच्चे रेगुलर लैंग्वेज को, डी है बच्चे रेगुलर बट नॉट CFL, और ई है बच्चे CFL बट नॉट रेगुलर। राइट, तो आपको ये प्रॉब्लम करनी है बच्चे। जो इसका सॉल्यूशन है ये देखो बच्चे। अब देखो बच्चे, एक लैंग्वेज है a की पावर n b की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में बच्चे मैं कंपैरिजन कैसे कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b वेयर a कम्स फर्स्ट देन b। राइट, अब बच्चे मैं इसको कंपैरिजन करने के लिए देखो मैंने स्टैक का यूज़ कैसे किया है। जितने भी a आएंगे, जब मेरी इनपुट टेप पे सबसे पहले कोई स्ट्रिंग आएगी बच्चे, जितने भी a आए मैंने स्टैक में रख दिया बच्चे। जैसे ही B आया, कंट्रोल यूनिट ने B को देखा, रीड राइट हेडर ने बच्चे B को देखा, तो वो A को पॉप कर देगा।
फिर बी को देखा, क्योंकि राइट टर्न करेगा, लेफ्ट की पावर नहीं है बच्चे। अगेन बच्चे बी को देखेगा, फिर टॉप एलिमेंट, क्योंकि ये ए पॉप हो चुका था, नेक्स्ट टॉप एलिमेंट ये है, इसको पॉप कर देगा, फिर नेक्स्ट बी के लिए इसको पॉप कर देगा। तो मेरा स्टैक क्या हो चुका है बच्चे, एम्प्टी। आ रहा है बच्चे समझ में। बट अब बच्चे आपने क्या किया है, स्टैक के साइज को फाइनाइट कर दिया। मीन्स मान लो आपका जो स्टैक का साइज है बच्चे वो 5 है, जो स्टैक का साइज है वो है 5 एलिमेंट्स, मैक्सिमम 5 एलिमेंट आपके आ सकते हैं। बट अगर इनपुट टेप पे बच्चे एक ऐसी स्ट्रिंग आ गई जिसमें नंबर ऑफ ए मोर देन 5 है, तो क्या आप इस स्ट्रिंग को यहाँ एक्सेप्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। इट मीन्स अगर आपने पीडीए में बच्चे एफ ए प्लस फाइनाइट स्टैक को डिफाइन किया है, तो बच्चे उस केस में पीडीए की पावर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, एफ ए के। क्यों, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ कंपैरिजंस तो एफ ए भी कर सकता है बच्चे बिना किसी ऑक्सिलरी मेमोरी के। तो उस टाइम पीडीए की पावर क्या हो जाएगी, फाइनाइट ऑटोमेटा के इक्वल। और फाइनाइट ऑटोमेटा किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज को। तो आंसर होगा रेगुलर लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि बच्चे हमने स्टैक का यूज क्यों किया, इनफाइनाइट कंपैरिजन के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट चीज़ें मैं स्टैक के अंदर रख सकूँ। बट आपने जब स्टैक के साइज को ही फाइनाइट कर दिया तो इनफाइनाइट चीज़ों को आप नहीं कर पाओगे होल्ड। इस वजह से बच्चे आप वो लैंग्वेजेस जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, आप उनको नहीं कर पाओगे। इसीलिए बच्चे जब भी आपने स्टैक के साइज को फाइनाइट कर दिया तो पीडीए की जो पावर है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी एफए के। इवन दो आप कह रहे हो कि मैंने स्टैक का साइज 10 की पावर 10 की पावर 10 कर दिया, स्टिल बच्चे ये एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर इससे बड़ी कोई इनपुट स्ट्रिंग आ गई तो फाइनाइट ऑटोमेटा पीडीए उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा इस वैलिड स्ट्रिंग को। तो इसीलिए बच्चे जब भी फाइन पीडीए में आपने स्टैक की मेमोरी को फाइनाइट कर दिया तो जो पीडीए लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा वो होगी रेगुलर लैंग्वेज। आपने फाइनाइट लैंग्वेज आंसर दिया, रॉन्ग होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं जो इनफाइनाइट है और उन लैंग्वेजेस के लिए मुझे स्टैक का कोई यूज़ नहीं है। इनफाइनाइट बोला तो फाइनाइट नहीं होगा। नेक्स्ट, रेगुलर बट नॉट CFL, ये तो बहुत रॉन्ग है बच्चे। क्यों, एवरी रेगुलर इज CFL, CFL बट नॉट रेगुलर, अगेन फॉल्स। तो आंसर इज माई रेगुलर लैंग्वेज, राइट। तो आपको एक नोट लिखना है। नोट क्या है बच्चे, इफ वी रेस्ट्रिक्ट साइज ऑफ स्टैक इन पीडीए, फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, इफ वी रेस्ट्रिक्ट साइज ऑफ स्टैक इन पीडीए और if we don't use the stack then language accepted by PDA is रेगुलर लैंग्वेज। आपके पास स्टैक तो है बट आपने स्टैक का यूज ही नहीं किया। इट मीन्स ना तो स्टैक में कोई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया ना कोई पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो बच्चे जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा उस टाइम पे पीडीए क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे मान लो एक लैंग्वेज है AA, अब AA में आपको कंपैरिजन ही नहीं है तो इन चीज़ों को होल्ड क्यों करोगे आप, राइट। और जब होल्ड नहीं करना है आपको तो स्टैक का यूज भी नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो इसके लिए मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा इनफ है बच्चे इस टाइप की चीज़ों के लिए, राइट। स्टैक का यूज सिर्फ हम तब करेंगे जब बच्चे हमें कंपैरिजंस करने हैं, नहीं करने तो FA सफिशिएंट है हमारे लिए, राइट। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज पीडीए बच्चे इक्वल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है, बट व्हाट अबाउट DPDA। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।